तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने पॉडकास्ट में, जहां हम पढ़ते कम है और डिप्रेशन की ज्यादा चर्चा करते हैं। आज है हमारे साथ कॉलेज के टॉपर जीतू भाई। तो भाई कल रात को क्या पढ़ा था, इनसे बात करते हैं और इनके हाल ही में एग्जाम भी आने वाले हैं। आगे ये अपने एग्जाम को लेकर क्या सोचते हैं, इन सब मुद्दों पर इनसे हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्वागत है जीतू भाई आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो बताइए। सर, मैंने कल रात में जी अपनी किताबों का फोटो लिया जी। और स्नैप पे डालते हुए कहा, आई एम सो टायर्ड। ओह। और मैं डाल के सर सो गया। अच्छा। और सोते सोते मेरी आंख खुली। सोने के बाद आंख खुली? सोने के बाद आंख खुली सर। अच्छा। सर उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं मर जाऊं अच्छा। तो जो मेरा कॉलेज में असाइनमेंट चल रहा है उसके मुझे नंबर कैसे मिलेंगे सर। वाह, इतना ज्यादा सोचते हो आप? तो यही है असली पढ़ाई दोस्तों। लोग कहते हैं किताबों को ज्ञान भंडार है, मुझे तो वो तकिए से ज्यादा कुछ नहीं लगता। वैसे जीतू भाई कल एग्जाम है, तो तैयारी क्या है आपकी? सर तैयारी बहुत तगड़ी है सर। मैंने 2 मार्कर पेन खरीद रखे हैं। 2 मार्कर पेन? 2 मार्कर पेन क्यों? ताकि मैं आंसर शीट को अच्छी तरीके से सजावट कर सकूं कि जो चेक करने वाला है उसको थोड़ा लगे कि हाँ, किसी बच्चे ने रंग बिरंगी कॉपी लिखी है। रंग बिरंगी कॉपी? हाँ। अब 2 मार्कर पेन से रंग बिरंगी कॉपी हो जाएगी? हाँ। वाह। तो वैसे प्रोफेसर कह रहे थे कि सिलेबस बहुत आसान है, तो जीतू भाई आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे भी लगता है कि सिलेबस काफी आसान है, लेकिन ये सोचने में ही आसान है सर। थोड़ा करने में भी कठिन है, लेकिन सोचने में काफी आसान है। सोचने में तो बहुत चीजें आसान लगती है। हाँ, लेकिन मैंने एक दिन सोचा था सर कि मैं भी पहाड़ की उस चोटी पे खड़े होके पूरे सिलेबस को खत्म कर दूंगा। ऐसा तो नहीं सोचा था कि पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो आजकल? नहीं 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 नहीं, हाँ ये भी सोचा था, लेकिन थोड़ा मैंने इसको अच्छे सोचा तो मुझे थोड़ा डर लगा, तो इससे अच्छा मैंने सिलेबस को चुना सर। आपने बहुत सही चुना। पता चलता कि आप सोचने लायक ही नहीं रहते उसके बाद। इसीलिए सर। तो कल एग्जाम में आपके में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे जीतू भाई? ये तो सर एग्जाम में ही पता लगेगा कि मैं इसमें क्या लिखूंगा। कुछ क्वेश्चन के बारे में, सिलेबस आसान है, आपको सोचने में लगता है, तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कुछ क्वेश्चन एग्जाम में कल ये आने वाला है, ऐसा कुछ सोचा? सर एग्जाम एग्जाम में ही पता लगेगा सर कि ये आसान है कि कठिन है सर। अच्छा चलो, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि श्रीमान एक्स का जन्म एक्स जगह पे हुआ, श्रीमान एक्स एक्स जगह पे रह रहे हैं, अब उन्हें किसी देश ने नोबेल पुरस्कार दिया, तो श्रीमान एक्स कौन है? सर ये एक्स मेरा काफी टाइम से पीछा नहीं छोड़ रही है सर, तो मैं इसका जवाब दे नहीं पाऊंगा सर। बड़ी विडम्बना क्वेश्चन है, इसीलिए आपके दिमाग में नहीं आया कोई क्वेश्चन। तो आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसका क्या करोगे, उसे कैसे रहोगे या कैसे हल करोगे? मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे, आपके पेपर के सामने पहला क्वेश्चन यही है, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ सर इस पे। एक्स तो फिर एक्स है सर, वो कहीं भी पैदा हो सकती है। पैदा वो कहीं भी हो, लेकिन आपके जीवन में कहीं से भी आ सकती है सर। अच्छा, तो आपको अब भी एक्स के आने की उम्मीद है? चलो छोड़िए, फिर तो आप क्या ही लिखोगे। तो गंभीर है समस्या बिल्कुल। और देखो, साइंस कहती है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, तो एनर्जी मैंने पढ़ाई में लगानी थी। तो मैंने एक दिन अपनी एनर्जी, जो शुरुआत में तैयारी टाइम थे, वेब सीरीज में लगा दी थी। मुझे पता था एनर्जी तो मेरी है, तो एनर्जी जाएगी कहाँ? आप एनर्जी को लेके क्या सोचते हो साइंस के बारे में? सर ये एक साइंटिफिक रीजन है सर।
मैंने भी सोचा था कि मैं ना सीट भरता हूँ, ना मैं एग्ज़ाम करता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ, फिर भी सर मैं पास हो जाता हूँ। साइंटिफिक रीज़न तो है सर, साइंटिफिक रीज़न तो है। तो आपकी एनर्जी तो आपके ही पास है, कहीं तो जा रही होगी एनर्जी। सर ये मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मांड मेरी एनर्जी को खींच रहा है सर। वैसे कोई ना, सही बात है दोस्तों, एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी। जिसने पढ़ाई बनाई है वो भी कौन सा एग्जाम में पास हुआ होगा। बताइए जीतू भाई, आप इसे लेके क्या सोचते हैं। आप एक कॉलेज टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, हमने सुना है आपके स्कूल में आपकी क्लास स्कूल के पीछे लगती थी। सुना तो मैंने, और उस क्लास में मैं ही टॉपर था जो पीछे पढ़ता था। पीछे लगती थी इसीलिए आप टॉपर थे। इसके साथ साथ हमने सुना है कि आप स्कूल के एक बार जो इलेक्शन होते हैं कक्षा अध्यक्ष के भी चुने गए थे, उसके बाद आपको हटा दिया गया था। क्या रीजन था, आपने क्या ऐसा अच्छे काम किए थे जो आपको उस स्कूल के प्रिंसिपल को आपको आपके कक्षा अध्यक्ष के पद से हटाना पड़ा। सर ऐसा हुआ था कि एक लड़की से थोड़ा वार्तालाप हो गया था। वार्तालाप तो ठीक है, पर वार्तालाप के पीछे हटाता कौन है। लेकिन ये थोड़ी अंदर की बात है सर, थोड़ा इसको बाद में बताएंगे सर। अच्छा, तो इसीलिए सुना दोस्तों आपने कॉलेज टॉपर के बारे में, क्या सुना, क्या सोचते हैं दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। और एग्जाम की टेंशन ना रहिए, ऐसे ही हम हंसाते रहेंगे, आप हंसते रहिए और हमारी वीडियो में कमेंट कीजिए आपको अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पे चाहिए, हम उसी टॉपिक पे लाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।